हमारा देश भारत विकास की दौड़ में चीन से इतना पीछे क्यों रह गया? साथियों, ये सवाल कभी न कभी आप सभी के मन में आता ही होगा। आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण चीन विकास की हर उस पैमाने पर भारत से इतना आगे निकल गया? देखते ही देखते चीन आज अमीर देश बन गया और हम यानी कि भारत आज भी एक गरीब देश बने हुए हैं। भारत आज़ाद हुआ था 1947 को और चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी 1949 को। और उस समय दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी लगभग बराबर थी। लेकिन आज लगभग 70 साल बाद भारत की इकोनॉमी से चीन की इकोनॉमी लगभग 5 गुना बड़ी हो चुकी है। आज की तारीख में भारत का जीडीपी है 3.2 ट्रिलियन डॉलर और चीन की जीडीपी है इस समय 15 ट्रिलियन डॉलर। इतना ज़्यादा आगे निकल गया है चीन भारत की तुलना में। साथियों, चीन की तुलना में भारत का विकास क्यों नहीं हो पाया? इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण भारत में होने वाला भ्रष्टाचार है? क्या इसका कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था है? और क्या इसका कारण भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जोर न देना है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कारण है भारत का पीछे रह जाने का? ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे अभी बोलने जा रहा हूँ। भारत का विकास न होने का या फिर चीन से पीछे रह जाने का असली कारण है भारत की राजनैतिक व्यवस्था। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सटीक सुना आपने। भारत की राजनैतिक व्यवस्था के कारण ही आज भारत एक गरीब देश बना हुआ है। भारत में कौन सी राजनैतिक व्यवस्था है? भारत में है संसदीय लोकतंत्र प्रणाली या लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही भारत की राजनैतिक व्यवस्था है। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही आज भारत एक गरीब देश बना हुआ है। भारत का विकास नहीं होने का कारण यही लोकतंत्र ही है। शायद आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी तक यही जानते और सुनते आए हैं कि लोकतंत्र बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर हम भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे आज की परिस्थिति में, तो हमको मालूम चलेगा कि ये लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के लिए, भारत के विकास के लिए कितना उपयुक्त रही है या फिर नहीं। भारतीय लोकतंत्र की मूल विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, चुनाव। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चौथा, विधायिका की सर्वोच्चता। पांचवा, स्वतंत्र न्यायपालिका। और छठा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो ये हैं साथियों भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। और आज से हम इन विशेषताओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और आज के वीडियो में हम भारतीय लोकतंत्र का पहला विशेषता चुनाव, इस चुनाव प्रणाली के विषय में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव प्रणाली भारत के विकास की साधक रही है या उसकी बाधक रही है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चुनाव। लोकतांत्रिक देशों के लिए चुनाव एक उत्सव के समान है। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। भारत में हर 5 साल में 3 बड़े चुनाव होते हैं। लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव और नगर निगम या ग्राम पंचायत के चुनाव। भारत के चुनाव या चुनाव प्रणाली के कौन कौन से मुख्य दोष हैं, आइए उनको जान लेते हैं। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। भारत में हर 5 साल में लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रकम चुनाव के कारण बर्बाद होती है। सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही 60,000 करोड़ का खर्चा आता है भारत में हर 5 साल में। इसके बाद आता है राज्य विधानसभा के चुनाव। मान लीजिए एक राज्य का विधानसभा चुनाव का खर्च 3,000 करोड़, तो भारत में कुल कितने राज्य? 28 या 29। तो कुल खर्चा कितना हुआ?
88,000 करोड़। हमने तो सिर्फ 3,000 करोड़ ही एक राज्य का विधानसभा चुनाव का खर्च हमने सोचा है, लेकिन जो बीते दिनों में कर्नाटक में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें खर्चा 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। एक विधानसभा चुनाव का खर्चा इतना, तो कुल खर्चा हुआ 88,000 करोड़। ये 5 साल के अंदर भारत के कुल सभी राज्यों का विधानसभा चुनाव का खर्चा है। इसके बाद आता है नगर निगम या ग्राम पंचायत का चुनाव। मान लीजिए एक राज्य के लिए सिर्फ 1,000 करोड़ ही खर्चा होता है इस नगर निगम या ग्राम पंचायत के चुनाव में। तो भारत में कुल राज्य कितने, 28 या 29, तो कुल खर्चा कितना हुआ, 29,000 करोड़ रुपया। और इसके बाद जो ईवीएम मशीन 2017 में भारत सरकार ने नई तकनीक वाले ईवीएम मशीन जापान से खरीदे थे, उसमें खर्चा आया था 30,000 करोड़। तो और वो भी तो चुनाव के लिए हुआ ही तो खर्चा है ना। तो कुल खर्चा कितना हुआ हर 5 साल में। और इसके बाद भी ईवीएम मशीन तो फिर से खरीदना तो पड़ेगा ही बार बार, तो खर्चा भी होता ही रहेगा। तो हर 5 साल में कुल खर्चा कितना हुआ, लगभग 2,07,000 करोड़। हर 5 साल में 2,07,000 करोड़ भारत में बर्बाद होता आया है सिर्फ चुनाव के कारण। 2,07,000 करोड़ का खर्चा सिर्फ इलेक्शन के लिए। और एक बार नहीं साथियों, हर 5 साल में ये 2,07,000 करोड़ का खर्चा भारत में इलेक्शन के कारण होता आया है और आगे भी होगा। और इस पैसे का इस्तेमाल, इसका एक छोटा सा भाग इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन प्रक्रिया को कराने के लिए होता है, लेकिन इस पैसे का ज़्यादातर भाग खर्चा होता है राजनीतिक दलों के द्वारा अपने वोटरों को लुभाने के लिए, उनको खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल भारत में होता आया है। अगर ये 2,07,000 करोड़ के इतना बड़ा रकम का अगर इस्तेमाल भारत की कृषि, भारत का स्वास्थ्य, भारत का शिक्षा क्षेत्र में इस पैसे का सदुपयोग हुआ होता तो भारत का कितना विकास हुआ होता। इस पैसे से कितने करोड़ों भारतीयों का गरीबी दूर हुआ होता अगर इस पैसे का सटीक और सदुपयोग हुआ होता। तो अगर इलेक्शन के कारण इतना ज़्यादा पैसा हम बहा रहे हैं, हर 5 साल में 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा, तो भारत का विकास कैसे होगा। और एक बात साथियों, हमने तो यहाँ सिर्फ 3 चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव और पंचायत या नगर निगम का चुनाव के 3 बड़े चुनावों का खर्चा ही जोड़ा है। हमने तो यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव या फिर राज्यसभा का चुनाव या उपचुनावों का खर्चा तो हमने जोड़ा भी नहीं। तो अगर उन चुनावों को भी हम अगर उनके खर्चों को भी इसमें जोड़ें तो कितना ज़्यादा रकम बर्बाद होता आया है भारत में इलेक्शन के कारण, आप इसका अनुमान करिए। तो दोस्तों, हमने आज के पहले वीडियो में भारत के राजनीतिक व्यवस्था के पहला जो विशेषता है इलेक्शन, इसी इलेक्शन के सिर्फ 2 दोष ही आज हमने चर्चा किए। हम आने वाले वीडियो में इलेक्शन, भारत के चुनाव के और भी दोष को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि भारत की ये राजनैतिक व्यवस्था या भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली भारत के लिए कितना उपयुक्त रही है या नहीं। साथियों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बात हर भारतीय को पता होना ही चाहिए कि भारत क्यों पीछे रह गया, चीन क्यों आगे बढ़ पाया। हमें अपनी गलती का एहसास होना ही है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य या मेरे बातों का उद्देश्य कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार या कोई राजनेता बिल्कुल नहीं है। किसी पार्टी या किसी सरकार या किसी राजनेता का आलोचना करना उद्देश्य मेरा कतई नहीं है। मेरा ये दृष्टिकोण संपूर्ण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मेरा ये अपना दृष्टिकोण है। हम आने वाले वीडियोस में भारतीय निर्वाचन प्रणाली के, इलेक्शन प्रणाली के और भी दोष को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।